अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। तो भाई वेलकम है आपका एक अच्छे से न्यू व्लॉग में। तो भाई सबसे पहले तो मुझे आप सब लोगों का शुक्रिया करना है जिन जिन ने मेरे भाई के लिए, कज़न के लिए दुआ की थी। जो मैंने आपको बोला था तो माशाल्लाह से वो काफ़ी बेहतर है। और मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिस ने भी मेरे कज़न के लिए दुआ की थी। तो अब माशाल्लाह से वो काफ़ी बेहतर है। तो फिर इसी वजह से हम फिर निकल गए थे बाज़ार। तो क्योंकि पिछले दिन काफ़ी टेंशन बन गई थी जिसकी वजह से हम फिर बाज़ार निकल नहीं सके और टाइम हमारे पास है कम क्योंकि शादी इसी मंथ में है। तो भाई आज हम गए थे चाइना मार्केट। चाइना मार्केट जो है वो कॉलेज रोड पे लोकेटेड है रावलपिंडी में। ठीक है, जिन जिन को नहीं बताया तो उनके लिए मैं एड्रेस बता रही हूँ। बाकी डिटेल्ड एड्रेस भी मैं आपसे आगे आप लोगों को मेंशन कर दूँगी, ठीक हो गया। और यहाँ से आपको अच्छे से अच्छा कपड़ा मिल जाता है। यहाँ पे आपको डिज़ाइनर भी मिलते हैं, अनस्टिच भी मिलते हैं, स्टिच भी मिलते हैं। इसके अलावा भी इनके पास काफ़ी कलेक्शन थी। तो सबसे पहले हम आए थे एक शॉप पे। ज़्यादा इनके पास ना, ये चाइना मार्केट है ना, यहाँ पे ज़्यादा शॉप्स नहीं है। मतलब कि बहुत कम शॉप्स हैं। एक साइड पे 6-7 शॉप्स होंगी और दूसरी साइड पे भी इतनी होंगी। मतलब बहुत छोटा सा बाज़ार आप इसे कह सकते हैं। तो जो इस बाज़ार को जानते हैं वो जानते हैं कि ये भी उन्हें पता होगा कि इधर ही साथ ही आगे सेवर है, सेवर फूड है। तो फिर लोग शॉपिंग करके अक्सर वहाँ से खाते हैं। काफ़ी मशहूर है सेवर फूड ना, तो लोग बड़े शौक़ से खाते हैं वो सेवर फूड। तो फिर अभी हम इस शॉप पे आए थे। इन्होंने सबसे पहले हमें ग्रीन मैक्सी दिखाई थी। वो हमें कुछ ख़ास पसंद नहीं आई थी। हमने लेनी मैक्सी थी क्योंकि जो मैं करने वाली हूँ ना मैक्सी के साथ, वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह मेहंदी वाले दिन ही दिखाऊंगी अपना ड्रेस, ठीक है। तो हम मैक्सी देख रहे थे क्योंकि हमें मैक्सी चाहिए थी। हमने थीम बनाई हुई थी, हम जो बहनें थी, हमारी सोच यही थी कि हम तीनों बहनें जो है ना, तीनों चारों बहनें तो मैक्सी करें। तो बस अब हम देख रहे थे और एक हमें ये पिंक अच्छी लगी थी, लेकिन इसकी प्राइस जो थी वो बहुत ज़्यादा हाई ये लोग बता रहे थे, 30,000 बता रहे थे। और फिर हमने फिर ये नहीं ली क्योंकि फिर इतनी हमने हाई प्राइस की लेनी नहीं है क्योंकि ये कपड़े फिर पड़े रह जाते हैं, इतने यूज़ भी नहीं होते हैं। तो फिर मुझे नहीं लगता है कि इन कपड़ों पे इतना पैसा आप लोगों को या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर हम एक और शॉप पे आ गए थे। फिर यहाँ पे इनके पास ये रेडी टू वियर मैक्सीज थी। ये मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की हैं और आप लोगों के लिए ही निकलवाई हैं क्योंकि हमने तो अनस्टिच लेनी थी। तो ये पहले सादा डिज़ाइन है, मतलब प्लेन सा है। तो इसके ये जॉर्जेट फैब्रिक था, मैं आपको बता दूं। और इसके अंदर 4-5 कलर्स थे। मैं सारे कलर्स आप लोगों को भी शो करवाऊंगी, ठीक है। खोल के तो मैं नहीं दिखा सकूंगी लेकिन मैं आप लोगों को कलर्स बता दूंगी। और फिर एक और इनके पास ये भी रेडीमेड वेब मैक्सी थी, ठीक है, वाइट कलर में थी। इसके अलावा इसके भी कलर्स थे, वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। तो अब ये जो थी ना मैक्सी, हाँ, जो वाइट मैंने आपको दिखाई है उसमें ये लाइट पीच कलर था, ब्लैक कलर था और एक ये मेहरून कलर था, ठीक है। डिज़ाइन वही है सारा। और ये 3 पीस कंप्लीट था। और इसकी प्राइस ये लोग कह रहे थे 13 नहीं, इसकी 15 to 18,000 के अराउंड थी प्राइस। लेकिन ये था कि ये फुल स्टिच था। उसके बाद हम एक और शॉप पे आ गए थे। यहाँ पे भी हम मैक्सीज देख रहे थे। तो इन्होंने हमें काफ़ी मैक्सीज दिखाई हैं, येलो में, ऑरेंज में, पिंक में। ज़्यादातर ट्रेंड लाइट कलर्स का चलता है लेकिन मुझे ना बिल्कुल लाइट कलर पसंद नहीं आता इतना। मैं कहती हूँ कि अगर आप लोग एक फ़ंक्शन के लिए लाइट लें तो दूसरे फ़ंक्शन के लिए डार्क होना चाहिए ताकि आप लोगों की लुक जो है वो बिल्कुल डिफरेंट लगे और अच्छी लगे। फिर हम एक इस शॉप पे आए थे। इस शॉप के भाई जो थे वो काफ़ी कोऑपरेटिव थे, उन्होंने हमसे काफ़ी कोऑपरेट किया था और हमने कपड़े भी यहीं से लिए थे। इसीलिए मैंने आपको इनका कार्ड शो करवा रही हूँ और इसके ऊपर सारा जो एड्रेस है वो लोकेटेड है। तो जो लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं वो लोग आराम से यहाँ पे आके अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। बल्कि जो रावलपिंडी में रहते हैं ना, उन्हें यहाँ से शॉपिंग की भी होगी क्योंकि अगर किसी को बाज़ार का ना भी पता हो ना, चाइना मार्केट इसका नाम है, तो सेवर फूड के नाम, जो सेवर फूड है ना वो काफ़ी मशहूर है। तो फिर उस जरिए भी लोग इस बाज़ार को काफ़ी जानते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों अब ये बाज़ार इतना ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि रौनक वाला नहीं रहा है, बस नॉर्मल सा ही है बहुत। मतलब मुझे शॉपिंग ठीक है, कपड़े अच्छे मिल जाते हैं लेकिन आप लोगों के पास जो ऑप्शंस होते हैं ना वो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं यहाँ पे। जिस तरह अगर आप लोग राबी सेंटर चले जाओ ना तो वहाँ पे ऑप्शंस ही ऑप्शंस है आपके पास। वहाँ पे आपको खुला कपड़ा भी मिलता है, आप लोगों को स्टिच अनस्टिच डिज़ाइनर्स भी मिलते हैं। आप लोग अगर कुछ काम करवाना चाहते हो अड्डे का, ठीक है, अड्डे का काम कहते हैं ना इसे, जो ये हाथों से होता है, वो करवाना चाहते हो वो भी होता है, मतलब ऑर्डर पे भी होता है, सारा कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है कि आप लोग ऑर्डर पे तैयार करवाओ, जो बना हुआ है आप लोगों ने वही लेना है बस। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात बारगेनिंग की, तो बारगेनिंग तो मैं आपको बता रही थी कि अगर आप लोग कहीं बारगेनिंग
बारगेनिंग यहाँ पे मस्ट होती है, ठीक है। जहाँ पे बारगेनिंग नहीं होती है वो भी मैं आपको साथ साथ बता दिया करूँगी, और जहाँ हम होती है बारगेनिंग तो वो भी मैं आपको साथ साथ बताती हूँ, ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। घर बैठे बैठे आप लोगों को मैं वैरायटी इसीलिए दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो, आप लोग के पहले आइडियाज़ आ जाएँ कि ये वैरायटी शॉप्स पे आई हुई है। तो भाई ये जो कंट्रास्ट था, ये येलो मस्टर्ड कलर के साथ जिंक का कंट्रास्ट था। वीडियो में ये इतना अच्छा जिंक कलर नहीं लग रहा जो दुपट्टे का है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत था। बाकी देखिए, जब आप ड्रेस तैयार होता है, आप लोग खुद तैयार होते हो, आप लोग ज्वेलरी पहनते हो, मेकअप करते हो, तो फिर ड्रेस की लुक निकल के आती है। अब अनस्टिच में तो इतनी ज़्यादा लुक समझ में नहीं आ रही होती, लेकिन फिर भी वैरायटी इनके पास काफ़ी थी, इसीलिए मैंने आप लोगों को इनका कार्ड शेयर किया। आप लोगों ने लाजमी विज़िट करना है यहाँ पे, जिन जिन की शादियाँ चल रही हैं, ठीक है। और यहाँ से कपड़े लेके आप लोग बरी और जहेज़ में भी रख सकते हैं। और ये लोग काफ़ी रीज़नेबल करते हैं। और कई बार ऐसा होता है ना कि आप लोग किसी शॉप पे जाते हो तो कई लोग ऐसे होते हैं, कई शॉपकीपर ऐसे होते हैं जो आप लोगों को ज़्यादा वैरायटी नहीं दिखाते। मतलब आप लोगों को एक दो सूट दिखाएंगे और बस उनका फिर मुंह ही बन जाएगा भाई, मतलब उनका दिल ही नहीं करता। तो फिर हम फिर कैसे पसंद कर सकते हैं? ज़ाहिर बात है, कस्टमर्स को चाहिए, कस्टमर्स जो होता है वो कहता है कि भाई हमें दिखाए अच्छी चीज़ ताकि हम ले सकें। तो अभी शॉपिंग से फ्री हो गए थे हम, और उसके बाद हम आ गए थे सेवर फूड पे। तो बस हालात ऐसे हो गए थे, कुछ ग्लासेस पहन के ना बड़ा ही वैसे पसीना सा शुरू हो जाता है आंखों के दी। तो फिर यहाँ पे हमने मंगाया था सेवर। ये सेवर फूड है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, और काफ़ी लोग इससे सब लोग जानते होंगे तकरीबन। तो भाई अब ये मैंने प्लेट बनाई थी अपने बेटे के लिए, और ये मेरी प्लेट थी। साथ में हमने फैंटा मंगाई थी, जिसकी वजह से भाई आपकी बहन का गला ख़राब होने पे आ गया है, क्योंकि फैंटा जो थी वो ठंडी होती है। लेकिन भाई मैंने कहा कि आज पीनी है भाई, चलो खैर है, कुछ नहीं होता, क्या होगा, गला ख़राब हो जाएगा, ठीक कर लेंगे। लेकिन पीनी लाजमी है, क्योंकि इनकी जो ना, मैंने सारी कोल्ड ड्रिंक्स ट्राई की हुई हैं, लेकिन ये जो फैंटा है ना, मतलब भाई हद है। फैंटा मरिंडा आप कुछ भी कह लो, बहुत मज़े की होती है, बहुत मज़े की। तो मैंने ये मंगाया था लेग पीस के साथ, और बाकी मेरी अम्मी लोगों ने मंगाया था चेस्ट पीस के साथ। तो बस अब हम अपना डिनर एंजॉय कर रहे थे, और उसके बाद फिर हम निकलेंगे नेक्स्ट शॉप पे जाएंगे जब, तो फिर मैं वो आप लोगों से शेयर करूँगी। बाकी आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, आप लोग क्या देखना चाहते हो, कैसा कंटेंट देखना चाहते हो। मैं आप लोगों के लिए वैसा कंटेंट लेकर आऊँगी, ठीक हो गया। और मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। फिर हम आ गए थे घर में, और हम आ गए थे चाचू के घर में, ठीक है। जिस तरह कि मैंने आपको बताया था कि मेरा कज़न माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर है, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमने यहाँ पे अब बन रहा था ज़र्दा, उस खुशी में, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि वो ठीक हो रहा था। तो बस आप सबको दुआएँ, और आप लोगों ने आगे भी दुआ करते रहना है, ठीक है। कि अल्लाह मेरे कज़न को, मेरी सारी फैमिली को बिल्कुल कुछ भी ना करे, और सबकी लंबी ज़िंदगी हो, सेहत वाली, ठीक है। तो यहाँ पे बन रहा था ज़र्दा, और ज़र्दे की मैं आपको सरसरी सी रेसिपी बता देती हूँ जो मैं जिनसे पता चली है। वैसे मुझे ज़र्दा मैंने अभी तक कभी नहीं बनाया। तो इन्होंने पहले चावल बॉयल किए थे, और चावल में कुछ भी नहीं डाला हुआ सिवाय कलर के, ठीक है। इसी तरह चावल बॉयल किए हैं जैसे बिरयानी के लिए होते हैं, लेकिन उसमें नमक डलता है ना, तो उसमें कुछ भी नहीं डला हुआ, प्लेन चावल बॉयल हुए हैं कलर में, ऑरेंज येलो कलर के, ठीक हो गया। साथ में यहाँ बन रही है चाशनी। चाशनी में आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या हमने ऐड किया। चाशनी में चीनी ऐड हुई है, ये चावल थे तकरीबन 2.5 गिलास के आसपास, और चीनी हमने ऐड की है 2 गिलास, और थोड़ा सा पानी ऐड किया इसमें हमने, और घी भी ऐड किया, वो आप अपने अंदाजे के मुताबिक भी कर सकते हैं। फिर हमने इसमें इलायची ऐड की है, छोटी इलायची जो होती है, साथ में एक बादियान का फूल हमने ऐड किया है, और इसमें हमने ऐड किया है दालचीनी का टुकड़ा, ठीक हो गया। अब मैंने आपको रेसिपी बता दी है, और साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी कि इसका दम वगैरह किस तरह लगता है। इसमें पानी भी ऐड हुआ है। तो बस अब हम उनके घर आए हुए थे, क्योंकि हम लोग माशाल्लाह से काफ़ी खुश थे कि शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने उसको सेहत दी है। फिर यहाँ पे दूध भी लेकर आए थे, क्योंकि हमने बनानी थी साथ में चाय, क्योंकि सर्दियाँ हैं और चाय ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो चाशनी जो है वो रेडी हो रही थी, इस पर कितनी झाग, देखिए कितनी झाग आई हुई है ना। तो ये रेडी हो रही थी बस। और इसको आप लोगों ने बहुत फुल फ्लेम में नहीं बनाना है, ये आप लोगों ने नॉर्मल फ्लेम में बनानी है, ठीक है। उसके बाद फिर हम अब चावल इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और चावल ऐड करने के बाद भी अब जैसे हम दूसरे चावल बनाते हैं आलू वगैरह के, तो उसमें क्या होता है कि आप लोग फ्लेम जो होता है ना, हम लोग हाई रखते हैं ना। जो चावल हम लोग आलू के बना लें, मटर के, किसी के भी बना लें, तो उसमें फ्लेम जो होता है वो हाई होता है। लेकिन ये जो चावल है ना ज़र्दा, इसमें आप लोगों ने फ्लेम मीडियम रखना है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, मीडियम फ्लेम में आप लोगों ने बनाना है।
क्योंकि अगर आप लोग इसका फ्लेम हाई करेंगे तो ये सख्त हो जाते हैं, और अगर आप लोग इसका फ्लेम लो करेंगे तो ये खिचड़ी बन जाएगी। तो इसका फ्लेम आप लोगों ने मीडियम करके इसको पका लेना है। तो जैसे ही अब इसका पानी खुश्क हो जाएगा, हमें पता चलेगा ये चाशनी जो इसके अंदर थी वो खुश्क हो गई है, तो फिर हम इसको दम लगा देंगे। बाकी मैं इंशाल्लाह आप लोगों से जल्द ही लिपस्टिक्स की रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने मेरे साथ बने रहना है, और जिन लोगों ने बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया हुआ उसको ऑन करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिले। सब्सक्राइब का बटन लाजमी प्रेस किया करें और लाइक शेयर करें वीडियो को। और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े से ब्लॉग लगा लाती रहूँगी। आज ज़ुबान मेरी ज़रा स्लिप हो रही है क्योंकि भाई सारा दिन मैं बाज़ार में थी, तो बस अभी मैं घर आके फिर आप लोगों के लिए देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, रात का तकरीबन 1:30 बज चुका है, और बस इसी वजह से फिर मुझे थोड़ा सा ना आवाज़ में मसला है, और मेरा गला भी जो है ना वो भी भाई बता रहा है कि तुमने बोतल पी है, अब तुम्हारा इलाज होने वाला है। तो भाई अब देखिए चाशनी जो है वो अब हमने बिल्कुल इसमें पानी जब खुश्क होने लगेगा तो फिर हम इसमें दम लगा देंगे। और ये सारी बातें मैं अपनी कज़नों से पूछ पूछ के आप लोगों को बता रही थी, क्योंकि मुझे रेसिपी नहीं पता थी, ना ही मुझे आती है, मैंने कभी बनाई नहीं है ये मीठा चावल जिन्हें जर्दा भी कहा जाता है। इंशाल्लाह कभी मैं आप लोगों से अब मुझे इसकी रेसिपी पता चल गई है, तो अब मैं आप लोगों से जो कलरफुल होते हैं ना, जो जैसे बाज़ार में मिलते हैं, तो वैसे बना के भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह कभी। अभी तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है क्योंकि भाई की शादी है सर पे, और फिर चीज़ें मैनेज करना, एक दिन बाज़ार जाओ भाई ये चीज़ लाओ वो चीज़ लाओ, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। बड़ी मुश्किल से मैं आप लोगों के लिए व्लॉग्स लेकर आती हूँ। फिर हमने ये गार्निशिंग के लिए चीज़ें रखी हुई थी, ठीक है, खोपरा और मेवा। आप लोग चाहें तो इसमें बादाम भी ऐड कर सकते हैं, इसमें काजू ऐड कर सकते हैं, मतलब जो कुछ भी आप लोगों के पास अवेलेबल है ना ड्राई फ्रूट्स में आप लोग ऐड कर सकते हैं। इसमें तो वो भी गुलाब जामुन भी लोग ऐड करते हैं, मैंने देखा हुआ है कई जगह पे। और वो जिसे कहते हैं ना वो छोटी छोटी मिठाई होती है कलरफुल सी, शायद चमचम कहते हैं उसे, मुझे कंफर्म नहीं है ना, तो वो भी लोग इसमें ऐड करते हैं। मतलब जो भी आपका दिल करता है ना वो आप में ऐड कर दो। तो बस अब ये तकरीबन हाँ ऑलमोस्ट डन है। अभी हम इसको दम लगाना है, पहले गार्निशिंग कर लेते हैं। आप चाहो तो इससे बारीक भी गार्निशिंग कर सकते हो, चाहो तो जिस तरह आपका दिल करता है कर सकते हो। तो बस अब हम इसके ऊपर इसको लगाएंगे दम, और दम हमने इसको देना है 15 से 20 मिनट का। तो जब फिर ये दम जब इसका मैं हटाऊंगी तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी फाइनल लुक इसकी। उसके बाद साथ में बन रही थी चाय। तो भाई चाय के तो सारे दीवाने हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो चाय लवर्स नहीं होते। मुझे जितनी बार भी चाय दे दो मैं दिन में पी सकती हूँ, तो मुझे कोई मसला नहीं होता, मुझे चाय बहुत अच्छी लगती है। तो कुछ लोग होते हैं जिन्हें चाय हज़म ही नहीं होती है, लेकिन मैं हूँ, मुझे चाय बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। कुछ लोग सिर्फ गर्मियों में पीते हैं ना, सॉरी सर्दियों में पीते हैं, मुझे गर्मी सर्दी दोनों में चाय अच्छी लगती है। तो अब देखिए दम हो गया था हमारा फाइनल, और माशाल्लाह लुक देखिए कितनी प्यारी लुक आई है चावलों की, जर्दे की। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से ड्राई फ्रूट्स को, और ये काफ़ी मज़े के बने थे, काफ़ी मज़े के बने थे। तो अगर हम इनके अंदर देखें जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ड्राई फ्रूट्स और ऐड करेंगे तो आप लोगों का फ्लेवर और अच्छा आएगा। बहुत ही मज़े के बने थे, और हर चीज़, और साथ में हम चाय भी तैयार कर रहे थे। और ज़्यादातर हम अक्सर अब ऐसा ही करते हैं कि चाय बना लेते हैं कोल्ड ड्रिंक्स की जगह, गर्मी होती है जब तो हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कर लेते हैं। लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं, मैं तो बिल्कुल अब 3-4 महीने हो गए हैं भाई, सच्ची बात है, मैंने छोड़ी हुई है। फिर हमने बर्तन सेट कर लिए थे, बर्तन लगा लिए थे, क्योंकि अब हमने आगे लड़कों को सर्व करनी थी, साथ में लेडीज़ को भी सर्व करना था। तो बस हम बर्तन लगा रहे हैं, और फिर हम चावल डालेंगे डिशेस में और फिर सर्व करेंगे। आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा है तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। दूसरा, आप लोगों ने मेरी फैमिली को और मुझे दुआओं में याद रखना है, और मेरे कज़न के लिए ख़ास दुआ करते रहना है कि अल्लाह ताला उसे शिफा याब करे, उसे बिल्कुल वो ठीक हो जाए माशाल्लाह से, ठीक है। तो मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे बहुत से भाई बहनों ने मेरे लिए दुआ की है मेरे कज़न के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप लोगों के साथ मेरा एक अच्छा सा कनेक्शन बन गया है, और मैं चाहती हूँ इसी तरह मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे व्लॉग्स लाती रहूँ, ताकि मैं आप लोगों को अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो बस आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहना है। और ये थी जर्दे की फ़ाइनल लुक, और चाय भी आलमोस्ट रेडी थी, वो भी मैं भी आप लोग को दिखाती हूँ। और बस अब हम लोग ये आगे सर्व करने जा रहे हैं,
और चाय भी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। यहाँ पे ये देखें अच्छे से, बल्कि चाय को जितना उबालो चाय उतने मज़े की बनती है। और मुझे ना ये अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि एक उबाल आ जाए चाय उतार देते हैं चूल्हे से, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं चाय को अच्छे खासे उबाल दिलाती हूँ। अब ये मेरी कज़न बना रही थी और बहुत मज़े की चाय बनी हुई थी। तो बस हम जल्दी जल्दी अब चाय डालते हैं कप्स में और करते हैं सर्व। और बस आज का मैंने बाज़ार में इतना शूट नहीं किया क्योंकि भाई मुझे इतना ख़ास कुछ लगा नहीं। हम 3-4 शॉप्स में ही गए थे, इससे ज़्यादा हम शॉप्स में गए ही नहीं थे। तो बस मैं आप लोगों के लिए जो रिकॉर्ड कर पाई करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मज़े मज़े के व्लॉग आने वाले हैं क्योंकि अभी शादी सारी बाकी है, तो आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहना है। तो अब मैं मिलूँगी आप लोगों से एक अच्छे से न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए आपने मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखना है और हमारे लिए दुआ करती रहना है। और आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों के लिए मैं कैसा कंटेंट लेकर आऊँ, आप क्या देखना चाहते हैं। तो आपकी बहन आप लोगों के लिए पूरी कोशिश करेगी वैसा कंटेंट लाने की। तो भाई मुझे दें इजाज़त, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।